तो पहले खुद 400 रुपए कमाते थे, इन बंदों को 400 रुपए झाड़ी दे रहे हैं और ऐसे 10 बंदों को देते हैं। एक दिन में भैंस 2000 का खर्चा हमारा भी नहीं है, मैं गाड़ी मेरी दो। अगर उनको रोटी ना मिले तो घर का सामान भी चुरा लेते हो। कई वारदातों को ऐसे अंजाम भी दे चुके हैं वो। ये ऐसे ऐसे नशेड़ियाँ चलाते हैं कि मैं आपको बयां ही नहीं कर सकता। 20,000 रुपए की कमाई एक दिन में एक रेडी से है, और वो जो बंदा बात कर रहा था अभी आपसे, उसकी सैलरी 20,000 है। वो 10,000 रुपए कैसे देगा एक बंदे को? पहली रोटी गाय की ऐसी भारतीय परंपरा है और आखिरी रोटी जो है कुत्ते की दी जाती है भारत परंपरा के अनुसार। और वास्तव में बहुत सारे लोग आज भी इस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कहीं ना कहीं आप भी पहली रोटी जो है गाय के लिए निकालते होंगे, पर क्या वो गाय की रोटी जो है वास्तव में गाय तक पहुँचती है? जी नहीं। आप इस तरीके की गौ ग्रास सेवा की रेडियाँ आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे, तो इन लोगों को बिल्कुल रोटी ना दे। मैं आपको बता दूं, ये रोटी बेची जाती है और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी भी। और इससे पहले भी कई वीडियोस हमने दिखाई भी है, बनाई भी हैं, किस तरीके से रोटी लगभग रोज़ इकट्ठा करते हैं और इसको बेच दिया जाता है। पर वास्तव में राजधानी दिल्ली के अंदर गाय की क्या दुर्दशा है। ये रोटी तो गाय के लिए कलेक्ट हो रही है, पर इन गायों का क्या? ये देखिए, यहाँ सिर्फ आज हमने एक रेडी वाले को पकड़ पाया है, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट पहुँचे। यहाँ एक गौ ग्रास सेवा की रेडी वहाँ खड़ी है, एक उधर टूटी पड़ी हुई है। और ये देखिए गायों की दुर्दशा ये है, ये गंदगी खाने को मजबूर है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नसीरपुर की। भैया से जुड़कर जाएंगे। भैया जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ जी। क्या ये जो गौ ग्रास सेवा की जो रेडियाँ चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है मैम, ये जो गौग्रास की रेडियाँ चल रही हैं, ये गाय के नाम पे रोटियाँ ले लेते हैं, पर गाय को खिलाते नहीं है, जिससे कि गऊ कुपोषण का शिकार हो रही है। अभी यहाँ पे एक गऊ अभी है नहीं, वो बेचारी इतनी कमजोर हो रही है जिसका हम इलाज भी कर रहे हैं। अभी उसने बच्चों को जन्म दिया था, उसको रोटी ना मिलने के कारण वो बेचारी कुपोषण का शिकार हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं इसमें जनता भी इसकी पाप की भागीदारी है। वो गाय के नाम पे रोटी दे रही है, पर गाय को नहीं मिल रही। मैं तो जनता से अनुरोध करता हूँ, ये जितने भी बंदे आए गलियों में रोटी मांगने, उनको मारा जाए, मार के भगाया जाए और उनको रोटी ना दी जाए। ये उनके नाम पे ले जाते हैं, 10 रुपये 12 रुपये किलो रोटियां बेचते हैं और कहते हैं कि हम गौग्रास सेवा कर रहे हैं। ये कोई सेवा नहीं कर रहे। इसमें 70% 80% धंधा है जी। 80% बंदे नशेड़ी चला रहे हैं, नशा पूर्ति करने के लिए। कोई स्मैक पीता है, कोई दारू पीता है, अंजेड़ी गंजेड़ी। अगर उनको रोटी ना मिले तो घर का सामान भी चुरा लेते हो। कई वारदातों को ऐसे अंजाम भी दे चुके हैं वो। ये ऐसे ऐसे नशेड़ियाँ चलाते हैं कि मैं आपको बयां ही नहीं कर सकता। पहले करते थे, अब नहीं तो क्या वास्तव में क्या होता है? क्योंकि जिसने किया है वो ज्यादा जानकारी दे सकता है। वो बात ठीक है मैडम, पहले जो है जो थोड़ा वो तो खिला भी देता था, अब जो है ना बिल्कुल ही आदमी नहीं आता खिलाने के लिए। 10-12 रुपए किलो रोटी तो बिकता ही है। हम भी करते थे पहले, हम भी लाते थे। हम तो गाय वाले के पास ही करते थे, तो हमें तो दिहाड़ी देता था 400 रुपये, तो कम से कम गाय वाले को देते तो गाय के तो खिलाता था। लेकिन अब पता नहीं है, ये लोग जो है ना बिल्कुल ही नहीं आते देने के लिए। अब तो बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल ही नहीं। अब यहाँ पे कोई गाय मरता है पन्नी खा के, किसी को गैस बन जाता है, तो हम लोग बुलाते हैं डॉक्टर को, लेकिन अब ये लोग कोई नहीं देखते। अब गाय की सेवा वास्तव में करने लगे। हाँ जी। 400 रुपए कमाने वाला क्या कह रहे भैया? 400 रुपए झाड़ी दे रहा है आज के टाइम में। अच्छा, 400 रुपए झाड़ी कैसे दे रहे हैं? जो पहले खुद 400 रुपए कमाते थे, इन बंदों को 400 रुपए झाड़ी दे रहे हैं अच्छा, और ऐसे 10 बंदों को देते हैं। एक दिन में भैंस 2000 का खर्चा हमारा भी नहीं है, मैं गाड़ी मेरी दो 3000 रुपए एक दिन का मैं कमाता हूँ। काम करते हैं भैया अभी आप? अभी तो रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा चला रहे हो? अच्छा, एक ये बताइए कि ये जो गाय के लिए रोटी जो जाती है वो गोदाम पे जाती है, फिर वहाँ से कहाँ जाती है? वहाँ से गोला डेयरी की तरफ जाता है। गोला डेयरी और पता नहीं शुगर वाले को पता नहीं कहाँ कहाँ देते हैं। अब इतना तो जानकारी है नहीं मैडम। देखिए, आज सामने ये गौ ग्रास सेवा खुली हुई है और ये लोगों से रोटियां मांगते हैं। और इन्हीं भैया से बात करेंगे, गाय की रोटियों का क्या करता है। भैया जी, एक मिनट बात करेंगे। ये आपकी है क्या? मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हो? क्या रोटी मांगते हो डोर टू डोर जाके? अच्छा, तो रोटी का क्या करते हैं उसके बाद? ये तो हमें पता नहीं क्या करते, पर हम नौकरी करते जी अपना। अच्छा, कितनी सैलरी मिलती है आपको? यही 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। इस क्षेत्र में कितने और लोग जो हैं यही रोटी मांगते हैं? ऐसा तो खैर पता नहीं, पर मेरे को तो अपना पता जी। अच्छा, फिर भी आप लोगों के साथ और भी तो लोग आते होंगे? हाँ, बहुत बंदे घूमते हैं। बहुत बंदे घूमते हैं। तो रोटी का करते क्या हो? सबसे पहले मैं जानना चाह रही हूँ। ऐसा तो है ही नहीं, पता नहीं ऐसा होगा। तो देखो जी 75% तो देखो जी धंधा ही बना हुआ है, पर बंदे लोग बस काम धंधे के लिए, अपने बच्चों को रोजगार के लिए करते हैं, जो बात है। पर देखो बेरोजगार वाले तो भाई बंदे करते हैं, क्योंकि 4-5 घंटे की जॉब होती है। उसके बाद पार्ट टाइम अपना और भी काम। क्या बोला जाता है आपको? मैं बोला कुछ नहीं जाता, भजन चलते रहते, हम चलते रहते हैं। अच्छा, तो ये रोटी आप
कौन है आपको ऑनर जो कह रहा है कि ये रेडी चलाओ, इस तरीके के काम करो? देखो मैडम बताएंगे। अच्छा, आप नसीरपुर में नसीर, सैलरी कौन देता है? वो मालिक, मालिक क्या नाम है उनका? उसका नाम है गोली। गोली। अच्छा, वो कहते हैं कि रोटी मांग के लानी है आपको? वो कहते नहीं है, अच्छा, हम खुद गए थे उनके पास काम के लिए में कि भाई काम है तो बताओ, बोल रहे ये काम है, खाली है, काम करोगे तो कर लो, हम इसलिए चले गए अच्छा। बस। तो कितना किलो रोटी रोज कलेक्ट? हमारा कोई कनेक्ट नहीं है जी, 50 पैसे। ऐसे कोई फ्री में क्यों दे देगा आपको सैलरी? ऐसा हमें देखो महीने पे सिस्टर हमारी बात सुनो, वो मुझे पता है, पर हमें जो मिलता है वो अपने हिसाब से देते हैं, हमें पता नहीं क्या करते हैं आगे, चाहे बेचे चाहे कुछ भी करे, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो अपनी आपका सैलरी। नाम क्या है? मेरा मोनू। मोनू नाम है। वहाँ पे एक रेडी कोई चलती है, वहाँ पे 10-15 रेडी चलती है। कितनी रोटी रोज कलेक्ट हो जाती है? मैं 50-60 किलो बस। 50-60 किलो। और ये रोटी कितने रुपए किलो बिकती है आगे? ये तो खैर आगे भैया, पता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये आगे हम नौकरी कर रहे हैं मैम, देखो हम जबरदस्ती का डंडा किसी को देते नहीं है, हम नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे, 10,000 रुपये हमें सैलरी दे रहे हो, बाकी के आगे कुछ भी करते हो, मतलब 75% तो बिकती हैं। ये गऊ के नाम पे लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? गौ ग्रास सेवा, यानी कि जो जनता है वो गाय के पैसे भी मिलते होंगे? पैसे मिलते पर हम लेते नहीं, आते सब जान पेटी में आते, सब ताला लगाता है। आपको बता दें, अभी जिन्होंने गोली जी का कॉल आ रहा है, जिनकी गौग्रास सेवा की रेडियां चल रही हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। हैंड फ्री कर लेते हैं। फोन आया था, आप कौन? गोली जी बात कर रहे हो? हाँ जी, आप कौन? मैं झलकुदली न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। ये गौग्रास सेवा की रेडियां आपकी ही चलती हैं? कहाँ पे मैम? नसीरपुर में चलती है मैम। क्या क्या मतलब क्या होता है, क्या प्रोसेस है इसका? रोटियां मांग के क्या करते हैं आप लोग? मैम गौशाला भेजते हैं। कितने रुपए किलो जाती है रोटी? मैम किलो का कोई हिसाब नहीं है वहाँ, अच्छा, तो ऐसे देते हैं मैम हम तो। हमारी संस्था है मैम रुद्रा सेवा समिति। अच्छा। यस मैम। तो कहाँ पे जाती हैं आपकी रोटियां, कौन से जगह जाती हैं? मैम वो हमारा गोदाम है यहाँ पे सातनगर में, तो मैं आपको थोड़ी देर में पूरा कंफर्म करके बता दूंगा मैम। क्या हुआ कि पूरी जानकारी दीजिए ना, जो करता है सर उसको तो पूरी जानकारी के सोच के बोलने की क्या जरूरत है? मैम सोच के नहीं बोल रहा मैं जी। मैं भी घर से बाहर हूँ थोड़ा। तो क्या हुआ सर, 2 मिनट का समय निकाल के बात तो कर ही सकते हैं, जरूरत उनको पड़ती है ना जी। कहाँ जाती हैं, कौन सी जगह जाती हैं, ये बताइए आपकी रोटियाँ? गौशाला में जाती है गौ मैम। कौन सी गौशाला में जाती हैं? मैम मैं आपकी बात, मैं ना थोड़ी देर में वहाँ पे गोदाम पे जाके, आपका नंबर है ना ये? हाँ जी, मेरा नंबर है। तो मेरे 3-4 पार्टनर और उनसे कंफर्म करके पूरा बता दूंगा कौन से कहाँ भेजते हैं, कौन सी गौशाला भेजते हैं वो। अच्छा ठीक है मैम। आप कौन बोल रहे हैं मैम? अच्छा, और कितनी रेडियां चलती हैं आपकी? मैम मेरी 2 चलती हैं बस। दो रेडियां चलती हैं? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे गोदाम है? मैं ही आ जाती हूँ। मैम सातनगर में गोदाम है मेरा। सातनगर में? मेरे को करंट लोकेशन दे दीजिए। और सर आपका कुछ तो बनता होगा, खर्चा पानी कैसे चलेगा घर का? मैम जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, जॉब करते हो, कहाँ पर? मैम अभी तो मेरे को पहले इसका अटैक आ रखा और मैं घर पे रहता हूँ। लो दो है बेटा, ये बीमार हो रहा है ज्यादा, वहाँ तो इलाज हो रहा है बेटा। कहाँ जाती हैं आपकी रोटियाँ? रोटी गोदाम में जाती है, सादा करता है। कौन से गोदाम में जाती हैं? नो पता ना मैडम, बता दो। ऐसे कैसे नू पता नहीं है आपको? पता तो होना चाहिए ना। नंबर से बता देंगे ना मैम, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगा मैम, ठीक है बता देगा इसकी। देखिए, पूरी तरीके से बातों की हेराफेरी की गई है। और अभी इनके ही एक व्यक्ति ने बताया है 6 से 7 रेडी चलती है, अब ये वापस से 2 रेडी पे आ गए हैं। 10,000 सैलरी कहाँ से दे पाएगा कोई व्यक्ति अगर 2 ही रेडी चलती है और ये अगर रोटी बेचते नहीं है? कोई अपनी जेब से 10,000 की सैलरी तो देगा नहीं। सुनील नाम है मेरा, उन प्यार से बोलते चाकू। चाकू? हाँ। अच्छा, बोलो क्या हो गया? ये रोटियां मांग के लाते हैं, क्या होता है? गाय के लिए खिलाते हैं हम। और बताओ? गाय को कहाँ पर देते हैं? गाय को मदन डेयरी के पीछे ड्रिल्ले के यहाँ पे। अच्छा, नाम विक्रम है। तो फिर ये रोटियां यहाँ पे दे दो गाय को। हम क्यों? हाँ खिला दो, क्या हो गया? माँ 30 पैंतीस गाय है, अच्छा, बिन उनका पेट कोड़ मरेगा। यहाँ खिला देंगे, जो ये दूध काट के भेज देते हैं वो क्या करेंगे फिर? वो वहाँ पे किसकी गाय है? ड्रिल्ले की है, ड्रिल्ले की, विक्रम की। अच्छा, हाँ। तो वो कितने रुपए किलो रोटी के हिसाब क्या रहता है? हमको एक कट्टा रोटी देता है तो 300 रुपये 400 रुपये मिल जाता है हमें। और बताओ? अच्छा, जो होती है सब गाय को खिला देते हैं तो आपको रोज का पैसा मिलता है, महीने का पैसा मिलता है? डेली लेता हूँ मैं तो। डेली लेते हो? साहब कह रहा शुक्रिया ना। कितने पैसे मिलते 300 रुपये डेली लेता हूँ मैं तो। 320 रुपये लेता हूँ डेली की डेली। और बताओ? हैं? फिर यहाँ पे ही डेयरी है, उन्हीं गाय को खिलाते हैं या कहीं और यहाँ होती है? एक उसकी है और एक 18 नंबर गली में और एक यहाँ पे है, क्या कहते हैं, गोपाल मार्केट में। बस ये 3 डेयरी हैं, बाकी सब
बेचने वाला काम है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी है मैंने आपको जो सच बात बोली है, बाकी आप कार्रवाई कर लो, कितने करने वाले हो आप। मेरी बात सुनो, आप इंडिया न्यूज से जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, पर करो कार्रवाई तो पूरी कार्रवाई करना है, तो करना ही मत। पहले बता रहे हैं बिल्कुल ही, या तो बंदी कर देना बिल्कुल। हम चलाते हैं गाय वाले की रेडी, हमें किसी का शौक नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे, हमारा और काम है। हमें काम की गाय है ना वही चलाए, उसके अलावा और चलाए भी ना बिल्कुल। ठीक है जी, हमारा तो ये कहना है बस। ये रेडी भी उन्हीं की है जिन्होंने हाँ बस, हाँ उन्हीं की है, उन्हीं की रेडी है। कितने टाइम पहले यहाँ ज्वाइन किया आपने? मेरे को जब से ये चली है ना, पहले तिवारी करता था, उसके बाद में सबने कर ली। पहले एक दो करते थे, सबसे पहले तिवारी ने काम करा था। अभी कर रहा है तिवारी? नहीं, लेकिन उन्होंने उनको देख के और उन्होंने धंधा बना लिया। हाँ बस 10,000 से गाड़ी है। तो क्या लगता है कि कितने रुपए रोटी बेची जाती है, क्या रहता है प्रोसेस पूरा? रोटी तो 10-12 रुपए किलो बिकती है इनकी। एक रेडी वाला लेके आता है 100-150 किलो। जो खुद अब ऐसे एक बंदे के पास है 20-20 30 रेडियां है। अब लगा लो 20-30 रेडियो पे अगर कितनी रोटी आ रही है, 100 किलो भी लगा लो, कितनी 200 किलो रोटियां हो गई। रोटी लेके आता है वो लड़का, ये खुद ही खड़ा ही ये बताएगा कि आपको ये आगे 10 रुपए देते हैं, ये जिनकी रेडी चलाते हैं ये, वो आगे 12 रुपए 15 रुपए बेचते हैं। ये डेली कितना लेके आते हो तुम माल? 40-70-80 किलो डेली एक रेडी लेके आती है। 2000 किलो माल आ रहा है, 10 रुपए के हिसाब से कर लो इनका कितना जा रहा है। 10 गुना 15 की भी मान लो तो 1500 रुपए आपके नॉर्मली एक बंदा एक रेडी से कमा रहा है। 20,000 रुपए की कमाई एक दिन में 20,000 एक रेडी से है। और वो जो बंदा बात कर रहा था अभी आपसे, उसकी सैलरी 20,000 है। वो 10,000 रुपए कैसे देगा एक बंदे को? बैठा हुआ आराम से बात करिए। चलिए देखिए, आपको बता दें कि ये एक राजधानी दिल्ली के सिर्फ नसीरपुर की समस्या नहीं है, ये पूरी राजधानी दिल्ली के आप देखेंगे जगह जगह पर इस तरीके की गौ ग्रास सेवा की रेडियां आपको देखने को मिल जाएंगी। चाहे वो उत्तम नगर का काली बस्ती हो, वहाँ पर भी तमाम 50 से 60 रेडियां हैं। नसीरपुर की बात करें यहाँ पर भी है, सागरपुर की बात करें वहाँ पर भी है। और अगर आपके क्षेत्र में भी इसी तरीके से गौ ग्रास सेवा के नाम पर ये रेडियाँ चलती है तो इन लोगों को रोटियाँ ना दें। आप खुद से गाय को डायरेक्ट रोटी खिला सकते तो खिलाएं, वरना अपने घर का अन्न बर्बाद ना करें, क्योंकि इन्होंने तो पूरा धंधा ही बना रखा है। किस तरीके से कमाई की जा रही है और पूरा का पूरा एक स्कैम ही है ये। एक तरीके से बता दें, बहुत बड़े बड़े गोदाम हैं रोटियों के, जहाँ से रोटियां फिर कहीं और बेची जाती हैं। इस तरीके से घरों से ले जाकर मुफ्त में, और गाय को ना देकर आपने भी देखा कि किस तरीके से गाय जो है कचरा खाने को मजबूर है। कुछ अन्य भी तस्वीरें राजधानी दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन के आई थी, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था और गाय की सेवा के नाम पर उन्हें बहुत अच्छी बात कही थी कि सड़क पर ऐसे रोटी नहीं देना चाहिए, गाँव के लिए वो खास काम करेंगी जिससे सड़कों पर यूँ और यह गंदगी खाते हुए गाय नजर ना आए। पर वास्तव में ये बातें सब धरी की धरी रह गई। क्या वास्तव में जमीनी स्तर पर क्या कोई काम हुआ या नहीं हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। झलको